स्कूल से पढ़ाई करने के बाद एक लड़का अपने घर को जाता है। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है उसे एक खबर सुनाई देती है। ये खबर जैसे ही उस लड़के के पास पहुंचती है उस लड़के का दिल दहल जाता है और उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इस खबर में होता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई है। पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, लेकिन उस छोटे से लड़की के लिए उसका बाप का साया उसके सर से उजड़ गया था। जी हाँ, वो लड़का और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक ऐसा नाम जो भारत की सियासत में हमेशा से चर्चा में रहा है। किसी के लिए नाम प्रिंस है तो किसी के लिए नाम पप्पू है तो किसी के लिए ये नाम उम्मीद की किरण। इस कहानी में हम खून, बलिदान, डर और संघर्ष और एक ऐसे सफर के बारे में जानेंगे जो अभी तक जारी है। आज हम जानेंगे राहुल गांधी के जीवन की वो छोटी बड़ी बातें जो उनके एक आम इंसान से एक बड़े नेता तक बनने का रास्ता दिखाता है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। पिताजी राजीव गांधी जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और माता सोनिया गांधी एक लैटिन परिवार से आई थी। उस समय राहुल गांधी की दादी यानी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मतलब राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां सियासत उनके खून में थी। राहुल गांधी का बचपन बिल्कुल सुहाना था, पर बाकी लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी का बचपन तो सुहाना था, लेकिन वो बाकी लड़कों की तरह कहीं घूमने फिरने बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। और जहां भी राहुल गांधी जाना चाहते थे उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड हमेशा लगे होते थे। राहुल गांधी ने शुरू की पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलम्बा स्कूल में की और फिर आगे चल के दून पब्लिक स्कूल में पढ़ाई किया। लेकिन आगे चल के 1984 में कैसे उनकी जिंदगी में कैसी बड़ी घटना होती है जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से पलट जाती है। राहुल के पिता राजीव गांधी और उनकी माता इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड ने किया था। ये खबर सुन के राहुल गांधी का दिल बिल्कुल दहल से जाता है। इसके बाद राहुल गांधी की सिक्योरिटी और टाइट कर दी जाती है। इसके आगे चल के कुछ सालों तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घर से बाहर तक भी नहीं निकलते हैं और उनकी पढ़ाई घर पर ही कराई जाती है। ये सिलसिला चल ही रहा होता है, तभी 1991 में एक ऐसी खबर राहुल गांधी को मिलती है जिसके बाद इस खबर के बाद राहुल गांधी का दिल दहल जाता है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और उनका धड़कन रुक सा जाता है। राहुल गांधी की दादी यानी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इंदिरा गांधी की कुर्सी राजीव गांधी संभालते हैं। राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी एक जनसभा को संबोधन कर रहे होते हैं। तभी उस जनसभा में एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिसके बीच राहुल गांधी के पिता यानी राजीव गांधी की जान चली जाती है। राजीव गांधी की हत्या जब हुई तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ 14 साल के होते हैं। राहुल गांधी के लिए उनकी जिंदगी का ये दूसरा सबसे बड़ा झटका था। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से पलट गई थी। वो जहां भी जाते हैं उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो जहां भी घूमना चाहते हैं उन्हें घूमने से मना किया जाता है। आप सोचिए, एक लड़का जो 14 साल का होता है उसे आम जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पूर्वज इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके होते हैं। राहुल ने कॉलेज की शुरुआत दिल्ली के स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन सुरक्षा की वजह से उन्हें हाल ही में आगे चल के विदेश जाना पड़ता है। विदेश जाने के बाद अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी अपना एडमिशन लेते हैं। उस कॉलेज में राहुल गांधी मजबूर हो जाते हैं अपना नाम बदल के राहुल गांधी की जगह विंसी कर लेते हैं, इस वजह से ताकि उनकी जान बिल्कुल सेफ रहे और कोई भी उनकी जान ना ले सके। 1994 में राहुल गांधी वहां से ग्रेजुएशन करते हैं और पढ़ाई के बाद वो लंदन के मॉनिटर ग्रुप कंसल्टेंसी में काम करने लगते हैं और उसके कुछ सालों बाद राहुल गांधी इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद मुंबई में राहुल गांधी अपनी खुद की एक कंपनी शुरुआत करते हैं जिस कंपनी का नाम होता है बॉक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। राहुल गांधी चाहते तो अपनी एक सेपरेट लाइफ भी जी सकते थे और उनका जीवन बिल्कुल आसानी से चल सकता था, लेकिन परिवार का नाम और उनकी जिम्मेदारी उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ खींच लाती है और 2004 में राहुल गांधी पॉलिटिक्स में अपना जीवन का पहला कदम रखते हैं और उत्तर प्रदेश की अमेठी, जहां से इनके पिता भी कई बार के सांसद रह चुके थे, यानी अपने पिता के सीट अमेठी से 2004 में राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और काफ़ी मार्जिन से जीत भी जाते हैं। इस जीत को कांग्रेस पार्टी एक उम्मीद की तरह देखती है और आने वाली पीढ़ी की राजनीति
राहुल गांधी में देखती है। जिसके बाद 2007 में आगे चल के राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेशनल जनरल सिक्योरिटी बनते हैं और 2007 में राहुल गांधी एक ऐसा अजूबा करते हैं जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में युवाओं की संख्या 2 लाख मेंबर से बढ़ के 25 लाख हो जाती है। आखिर वो अजूबा क्या होता है और राहुल गांधी ऐसा क्या करते हैं कि जो संख्या 2 लाख थी वो 25 लाख बढ़ के हो जाती है। राहुल गांधी जैसे ही नेशनल जनरल सिक्योरिटी के पद पे आते हैं, राहुल गांधी छात्र राजनीति को समझते हैं और छात्रों का एक अलग संगठन कांग्रेस पार्टी से ही बनाते हैं, जिस संगठन का नाम होता है कांग्रेस यूथ, और छात्रों का एक अलग सेपरेट संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है NSUI। ये संगठन जैसे ही शुरू होता है, कुछ ही दिनों के अंदर युवाओं की जनसंख्या कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ने लगती है और जो जनसंख्या 2 लाख होती है वो बढ़ के कुछ ही दिनों में 25 लाख तक पहुंच जाती है। इस काम के लिए राहुल गांधी को काफ़ी तारीफें मिलती है, पार्टी से भी और अन्य पार्टियों से भी। 2013 में कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, लेकिन अगले साल जैसे ही 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, रिजल्ट काफ़ी खराब आते हैं। कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार 2014 में देखी जाती है। कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पे सीमित के रह जाती है। ये पार्टी के लिए सबसे बड़ी हार थी कि ऐसा रिजल्ट कांग्रेस के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। जिसके बाद 2017 में कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को चुना जाता है, लेकिन अगले 2 साल के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है और राहुल गांधी जब वो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो जिस सीट से राहुल गांधी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, यानी अमेठी से, जिस सीट से इनके पिता कई बार के सांसद रह चुके थे, उस सीट से 2019 में राहुल गांधी को हारना पड़ता है। ये हार राहुल गांधी को झकझोर के रख देती है। राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि जिस सीट से उनके पिता कई बार के सांसद थे वहाँ पे भी उन्हें हार देखने को मिलती है। जिसके बाद पूरे मीडिया में राहुल गांधी को पप्पू टैग दिया जाता है और पूरे मीडिया के लोग जनता के बीच में बस एक टैग चलाते हैं जिसका नाम राहुल गांधी का नाम बदल के पप्पू रख दिया जाता है। पूरा सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलाई जाती है और कई सारे लोग इस राहुल गांधी की छवि जनता के बीच पप्पू का टैग लगाने में पूरी जी जान लगा देती है। ये मजाक राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा मजाक था, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कहते हैं कि आप मेरा कितना भी मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में कोई भी नफरत नहीं है। राहुल गांधी के करियर में कई सारे कंट्रोवर्सी भी रही हैं। जैसे 2013 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियंस बिल का पेपर फाड़ दिया, जिस पर पार्टी की ही गवर्नमेंट काफ़ी शर्मिंदा हुई। फिर 2023 में सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम पर कमेंट करने के लिए 2 साल की सज़ा सुनाई और उनकी लोकसभा मेंबरशिप भी निष्कासित कर दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सज़ा पे स्टे लगा देती है और राहुल गांधी के लोकसभा मेंबरशिप भी वापस कर देती है। समय ऑपोजिशन की सारी पार्टियां राहुल गांधी का मजाक उड़ाने में लगी थी। सभी लोग राहुल गांधी को पप्पू नाम से प्रसिद्ध करने में लगे थे, लेकिन अगले साल ही राहुल गांधी एक ऐसी यात्रा का शुरुआत करते हैं जिसके बाद लाखों की जनसंख्या राहुल गांधी के पीछे चलने लगती है। 2023 में राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा का नाम रखते हैं भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा में राहुल गांधी पैदल मार्च कश्मीर से शुरू करते हैं और कन्याकुमारी तक पैदल आते हैं। 145 दिनों में राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और इस यात्रा में गरीबों की गरीबी सुनते हैं, मजदूरों की प्रॉब्लम सुनते हैं, किसानों की दिक्कतें सुनते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, महिलाओं की समस्या पे बात करते हैं। जिसके बाद ये सभी चीज़ें देखते हुए जनता के मन में राहुल गांधी का इमेज चेंज हो जाता है। कई बार राहुल यात्रा में भारी बारिश के बीच में भी अपना संबोधन करते हैं, धूप में भी अपना संबोधन करते हैं। इस सभी चीज़ों के बीच जनता एक चीज़ नोटिस करती है और राहुल गांधी को सीरियस लीडर लेने पे मजबूर हो जाती है। जिसके बाद अगले साल 2024 का चुनाव होना होता है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को स्थापित करती है और 2024 का चुनाव लड़ती है। इस चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड की दोनों सीट जीत जाते हैं
और कांग्रेस की जो सीटें सबसे कम थी वो सीटें डबल हो जाती हैं और इस तरीके से 99 सीट ला के राहुल गांधी देश के सबसे बड़े पंचायत यानी लोकसभा के लीडर ऑफ ओपोजिशन बन जाते हैं। राहुल गांधी की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका परिवार इस देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दिया था। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपने बचपन से ही खून खराबा, लाठी डंडे और बम बारूद देखे हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में अपना फर्ज निभाया। आज भी राहुल गांधी को लेकर सवाल बनते हैं कि क्या राहुल गांधी एक मजबूत नेता बन पाएंगे? क्या राहुल गांधी अपने देश का भविष्य बदल पाएंगे? और जवाब अभी भी भविष्य के हाथों में है। लेकिन एक बात तो तय है, राहुल गांधी का सफ़र भारत के इतिहास का एक अहम कहानी है और इस कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जा रहा है। क्या राहुल गांधी आगे चल के देश का भविष्य बदल पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।